हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 16 जनवरी, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे था। आज महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका के इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, तो सब जगह फिर एक बार जो सेंट्रल में पार्टी है उसी ने फिर एक बार ज़्यादातर महानगर पालिका में विनिंग सीट लाई है। तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम पूरा एनालिसिस करेंगे डेली, वीकली और मंथली चार्ट का, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पर इस समय निफ्टी अप ट्रेंड में जाने के लिए कहाँ पर हर्डल्स है और कहाँ पर सपोर्ट है। तो आज का ये जस्ट बाउंस बैक था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें ये 5 मिनट का चार्ट, तो जितनी बढ़त यहाँ पर बनाई थी सुबह 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, वो पूरी की पूरी गवा दी। और जहाँ पर ये आज का ब्रेकआउट लेवल है, जहाँ पर ओपन हुआ था ऑलमोस्ट उसी के जस्ट ऊपर 28 पॉइंट ये आकर क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। जो हमने लेवल्स मार्क किए थे ब्रेकआउट लेवल के, यहाँ पर जस्ट ओपन हुआ, ऊपर गया, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, दोबारा से जब सपोर्ट लेके ऊपर गया, सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ और भी ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिली। लेकिन जैसे ही ये 25,000 के ऊपर, 800 के ऊपर सस्टेन करने में फेल हुआ, दोबारा से ये नीचे आया और जहां पर ब्रेकआउट लेवल था हमारा एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास आके ये क्लोज हुआ है। तो जहां पर बुल्स ने कोशिश की थी ऊपर जाने के लिए, लेकिन बेयर्स ने वो पूरी कोशिश नाकाम कर दी। तो एक बार फिर से कंप्लीटली एक सेलिंग प्रेशर जो है वो निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, भले ही आज यहाँ पर 28 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली हो। तो सबसे पहले वीकली चार्ट को एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वीक खत्म हो चुका है। ये रहा वीकली चार्ट। जैसे कि लास्ट वीक भी हमने फ्राइडे को एनालिसिस किया था, ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, ये पिंक लाइन है, इसने कई बार सपोर्ट का काम किया है। आप देख सकते हैं इस लेवल के पास आता है निफ्टी, पेनेट्रेट करता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आता है, पेनेट्रेट करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो इस बार भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी निफ्टी अभी ये जो पिंक लाइन है यहाँ पर आके इसने इसको रिस्पेक्ट किया है, पॉज लिया है यहाँ पर। लेकिन इस वीक का भी ये कैंडल देखे तो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बनाया है। भले ही ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है लोअर हाई लोअर लो, प्रीवियस कैंडल के हाई और लो से करंट कैंडल का हाई और लो नीचे है। तो ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो सपोर्ट है 20 EMA का, बार बार जो लाइन सपोर्ट का काम करती है वो वीक हो जाती है, एक ही जगह पे हैमर से, हथौड़ी से मारने से वो जगह वीक हो जाती है और टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हो सकता है ये लेवल हमें टूटती हुई देखने को मिले, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है और कैंडल का जो शेप है उससे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कमज़ोर बुल का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कमज़ोर है। और जैसे कि लास्ट वीक भी हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पर ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप बन चुका है। अभी नेक लाइन को अगर ये तोड़ देता है, नेक लाइन को अगर तोड़ देता है तो निफ्टी यहाँ से और नीचे आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। सो ये प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये नहीं कह रहे, हम जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं जैसा कि शेप बन रहा है। टेक्निकल एनालिसिस शेप्स के ऊपर एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो अच्छी बात है ये पिंक लाइन को, तो हमें यहाँ से कुछ बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इस रेड कैंडल को ऊपर की तरफ ये काटता नहीं है, तब तक हम कह नहीं सकते कि जो भी बाउंस बैक आया है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। तो फिलहाल ये सपोर्ट बना हुआ है 25,650 के आसपास, ये पिंक लाइन का वीकली चार्ट में। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रे लाइन है 100 EMA का, ये बार बार यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी इसको। लेकिन ये भी लेवल बार बार जो सपोर्ट का काम कर रही है ये वीक हो सकती है और इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बार बार सपोर्ट का काम कर रहा है, पेनेट्रेट कर रहा है इस लेवल को। और आज ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि 13 जनवरी को भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, आज भी उसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है कि टॉप से ये नीचे आया, तो जहां पर टॉप लगाया था वहां पर डेली चार्ट में ये ब्लू लाइन 50 EMA का ब्लू लाइन अराउंड 25,875 के आसपास है, वो वहां पर आ रहा था। इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आया।
तो ये जो मेजर मूविंग एवरेजेस है वो काफ़ी टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो फिलहाल अभी ये सपोर्ट बना हुआ है 100 EMA का, जो कि अराउंड 25,600 के पास है, और हमने वीकली चार्ट में 20 EMA को देखा 25,650 के आसपास है। तो ये 25,650 जो है जोन, जो सपोर्ट जोन है, ये टूटता है तो ही निफ्टी हमें और नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल चलते हैं अभी 1 आवर के चार्ट के लिए, मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं। अभी 1 आवर के चार्ट को भी देखें तो पैटर्न डाउन ट्रेंड का बना हुआ है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों भी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप नए हैं, टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं, तो हमारा जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आपको फ्री में मिल सकता है अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं। यानी यहाँ से ही अगर आप ओपन करते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, तो आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इसमें इंक्लूड है। तो ये हमारी ऑफर है आपके लिए, आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। तो चलते हैं फिर से एक बार निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा ये जो 3 दिन का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है अराउंड 25,634, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,604 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 25,574 का। ऊपर की तरफ अगर कोई भी बाउंस बैक आता है तो ये जो पहला हर्डल है पिंक लाइन का 20 EMA का, इसके जस्ट ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 25,736 का। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा अराउंड 25,769 का, और सेकेंड टारगेट होगा ये ब्लू लाइन के जस्ट नीचे यानी 25,800, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। तो ये है निफ्टी के लेवल्स मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में गजब की तेजी आज देखने को मिली, 515 पॉइंट की तेजी थी, फिर एक बार 60,000 के लेवल को इसने पार करके उसके ऊपर क्लोज दिया है। तो ये 5 मिनट का चार्ट, जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल इजीली ब्रेक हुआ 10 बजे के पहले ही। फर्स्ट टारगेट का लेवल, सेकेंड टारगेट का लेवल हिट हुआ, और सेकेंड टारगेट के ऊपर जैसे ये सस्टेन कर रहा था और नीचे आते वक्त एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट का जो लेवल था, ये देख सकते हैं आप किस तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था। तो बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा 1 आवर का चार्ट। अभी मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा अराउंड 60,273, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आज उसी जगह पे इसने हाई लगाया था, ऑलमोस्ट उसी के पास जहां से 6 जनवरी को ये फॉल आया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर ये लेवल टूटता है रेजिस्टेंस का तो ही हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। तो तभी हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बन सकता है अराउंड 60,339 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 6,400, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी और यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट है। तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 59,978 का। फर्स्ट टारगेट हमारा बन सकता है अराउंड 59,911 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 59,839 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.